छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करेंगे। छात्रों, गद्य की विभिन्न विधाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम विधा या प्रथम वर्ग और द्वितीय या गौड़ वर्ग। प्रथम वर्ग में नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबंध और आलोचना को रखा जाता है। वहीं द्वितीय या गौड़ वर्ग में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्त, भेंट वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, गद्य साहित्य इत्यादि को रखा जाता है। तो हम प्रथम वर्ग की गद्य विधाओं की चर्चा करते हुए निबंध की व्याख्या करेंगे। निबंध क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो छात्रों, निबंध यह गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। इसमें सामान्य गद्य की अपेक्षा रोचक, सजीव, अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता है। अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से बांधकर प्रस्तुत करना ही निबंध है। विषय एवं शैली के आधार पर निबंध को भी कई वर्गों में बांट दिया गया, जैसे भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। भावात्मक निबंध, इसमें भाषा सरल, सुंदर, ललित व मधुर होती है। आप बख्शी जी का निबंध पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये इसी कोट के निबंध भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंध, इसमें तर्क पूर्ण विवेचन, विश्लेषण का आधिपत्य होता है। इस विषय में अधिकांश रूप में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति विचारात्मक श्रेणी के निबंध है। विवरणात्मक निबंध की चर्चा करें तो इस प्रकार के निबंध प्रायः सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें विषय वस्तु के प्रत्येक ब्यौरे को, इसमें विषय वस्तु के प्रत्येक भाग को रोचक, हृदयग्राही, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध रूप से पाठक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। अंतिम प्रकार का निबंध वर्णनात्मक, नाम से यह स्पष्ट है। इस प्रकार के निबंध में वर्णन की प्रधानता होती है, साथ ही रोचकता भी, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की भी क्षमता होती है। कहानी विधा की यदि चर्चा करें तो यह भी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। इसमें किसी एक घटना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहानी में कोई भी घटना होती है, उस घटना में उस किसी एक ही घटना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चरित्र को उभारा जाता है।
कहानी का शीर्ष बिंदु बहुत ही रोचक होता है और उसकी विषय वस्तु पूरे चरित्र चित्रण पर आधारित होती है। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इसका विभाजन घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान रूपों में किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी कहानियों का विभाजन भी किया गया है, जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान आदि। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पत्रात्मक, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग भी किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती आदि कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रस्तुत संकलन में आपके गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता उनकी विशिष्ट शैलीगत विशेषताओं का परिचय कराती है और यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। उपन्यास की यदि चर्चा करें तो उपन्यास भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा है। इस विधा का सर्वाधिक विकास प्रेमचंद युग में हुआ। इस युग में मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान तथा जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली, इरावती इनका पूर्ण नाटक है, जैसे सशक्त उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए। इनके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों और प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास जैसे जैनेन्द्र कुमार, उनके द्वारा लिखित उपन्यास परख, सुनीता और त्यागपत्र। इलाचंद्र जोशी, जहाज का पंछी, घृणापथ। प्रसिद्ध उपन्यासकार अज्ञेय जी, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप आदि हैं। इस युग के अन्य उपन्यासकार जैसे यशपाल, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्त, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, राही, मासूम रजा, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंवदा आदि हैं। नाटक विधा की यदि चर्चा करें तो गद्य साहित्य में सबसे पहले नाटक का ही विकास हुआ। भारतेंदु की प्रेरणा और प्रभाव से उस युग के अनेक लेखक नाट्य रचना में प्रवृत्त भी हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के नाटकों का गहन अध्ययन किया था, अतः उन्होंने जिन नाटकों की सर्जना की उसमें सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक थे। इसी क्रम में श्रीनिवास दास जी ने रणधीर और प्रेम मोहिनी, राधा कृष्णदास ने दुखिनी बाला,
और महाराणा प्रताप, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने भारत सौभाग्य और सीताराम वर्मा ने विवाह विडंबन तथा प्रताप नारायण मिश्र जी ने हठी हमीर इत्यादि नाटक लिखे। भारतेंदु जी के प्रमुख नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी और भारत जननी। जयशंकर प्रसाद, जिन्हें ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाना जाता है, इनके प्रमुख नाटक अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इत्यादि। मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। जगदीश चंद्र प्रमुख के नाटक भी इस प्रकार हैं: कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीया, पहला राजा। हिंदी के अन्य प्रमुख नाटककार जिनमें निम्नलिखित लोगों के नाम आते हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। अब प्रथम वर्ग की विधाओं में आलोचना की भी गणना होती है। छात्रों, आलोचना का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु आदि की परख सही रूप में करना। किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार देखना। भली प्रकार देखने से ही वस्तु के गुण दोष प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार देखते हुए उसके गुण दोषों को प्रकट करना ही आलोचना माना जाता, आलोचना कहा जाता है। प्रगतिवादी युग के प्रमुख साहित्यकारों में, प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान का नाम सबसे पहले आता है और उसी क्रम में प्रकाश चंद्र गुप्त जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और एक सीमा तक नलिन विमोचन शर्मा आदि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के प्रमुख लेखक हैं। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में इंद्रनाथ मदान, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त के नाम महत्वपूर्ण हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।